बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें कुछ अच्छी हैं, कुछ ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक इस एतबार से कि मौजूदा हुकूमत तो आ गई और ये हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी संभाली। शहबाज शरीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया, हल बर्दारी की तकरीब भी हो गई और एक इक़्तिसादी कमेटी भी मुलाकात कर चुकी है। उसमें हमें तारिक फ़ातमी साहब भी नज़र आए और साथ ही साथ कुछ और भी पुराने खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद थे और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक वफाकी काबीना तश्कील नहीं पा सकी, क्योंकि वफाकी काबीना की तश्कील में काफ़ी सारे मसाइल का सामना दरपेश है। उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त चल रहा है वो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो है ही है और दूसरा ये है कि बेशुमार किस्म के इत्तेहादी हैं। असल मामला है जो सोशल मीडिया पे और अवामी सतह पे इस हुकूमत को कबूल नहीं किया जा रहा और ये बात हज़म नहीं हो रही, लोग हज़म नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको हज़म नहीं हो रही ये बात। और वो जो इमरान ख़ान का नैरेटिव है कि एक गैर मुल्की एजेंडा है, गैर मुल्की साजिश है और उसके नतीजे में ये सब कुछ किया गया है, वो इतना सरायत कर चुका है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें ये ट्रेंड जो है वो ख़त्म ही नहीं होने पा रहा। कुछ ट्रेंड्स तो हटवा दिए गए, ख़त्म हो गए और वो होने भी चाहिए, क्योंकि उससे जो इदारे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हो रहा। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी गई और छापे छापे मारे गए, गिरफ़्तारियाँ भी हुई। एक्टिविस्ट जो हैं वो सारे जो 50,000 के करीब अकाउंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि मिलियंस में जा रहा है। ये सारी चीज़ें पहले से हमें अंदाज़ा था कि ये होगा, हमने बताया भी था। मैंने ख़ुद, मेरी भी जब ये सब कुछ चल रहा था तो मेरी अपनी बात भी हुई थी। मैंने भी ये कहा था कि ये चीज़ आप संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो न्यूट्रलिटी है, ये न्यूट्रलिटी पाकिस्तान के लोग तस्लीम नहीं करते और इसलिए इसमें ख़ास तौर पे ये जो आया था ख़त आ गया, साजिशी ख़त, उसके बाद मज़ीद ये चीज़ें ख़तरनाक हो गई थी। तो बहरहाल उस वक्त ये था कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा और कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ और वो हो रहा है और बहुत ही ख़तरनाक हद तक हो रहा है और एक दूसरे पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो संगीन सूरत हाल है। फिर इसमें इस जलती में जो तेल का काम है वो फ़ॉरेन एलिमेंट्स भी कर रहे हैं, बैरूनी अनासिर जो हैं वो भी कर रहे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हकीकी दुश्मन है पाकिस्तान के, वो भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। अब जो तहकीकात, इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, उसमें पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ये एक अच्छी बात है, वरना इस वक्त आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि उस पीका ऑर्डिनेंस ने कितना तबाही मचानी थी और यहाँ पे आप बात करना भी आपके लिए दुश्वार हो जाता। इसके बावजूद कि अब भी फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन पीका ऑर्डिनेंस होता तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिया। वरना उस वक्त हम कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये आपकी ही ये गले काटेगा, ये पीका ऑर्डिनेंस जो है। और अगर वो होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कलअदम ना करता, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, यहाँ पे गिरफ्तारियों की लाइनें लगी होती थी। FIA हुकाम को कहा गया कि इस पे जनाब सख्त एक्शन लें और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम हाई कोर्ट्स, आला अदलिया की जो डायरेक्शंस हैं, जो उन्होंने पैरामीटर्स तय कर दिए हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। इसलिए अब ये फड्डा पड़ा हुआ है। ट्रेंड्स मौजूद हैं, मिलियंस में लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट ये है वो कि ये मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ये अपनी लगे हुए हैं इस सफ़र पे और अपनी इस जद्दोजहद पे। वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चूँकि बाहर बैठे हैं इसलिए उनको ख़तरा भी नहीं है
और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और जो पाकिस्तान का निज़ाम है पकड़ धकड़ का, वो उसकी गिरफ्त में नहीं आते, लिहाजा वो बाहर बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है। फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब, अब उनके पास 2-3 चैलेंजेस हैं पार्टी के अंदर ही। नंबर 1 ये कि इसहाक डार साहब को फिल फॉर वापस लाया जाए, पहला प्रेशर। वज़ारत ख़ज़ाना उनसे अच्छी को चला नहीं सकता, दूसरा प्रेशर। तीसरा प्रेशर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट बहाल करना है, उनको भी फ़ौरन आना चाहिए। अब जो मेरे पास इत्तलाआत हैं, यहाँ पे हिडन जो है कुछ हक सच जो है वो इन बिटवीन है, कुछ वो शहबाज शरीफ साहब के दिल के अंदर ही हैं कुछ बातें, वही जानते हैं कि उन्होंने आगे किस स्ट्रेटजी के साथ चलना है। और ये जो नवाज़ शरीफ साहब वाला एलिमेंट है और जो उनकी अपोजिट पार्टी के अंदर जो उनकी अपोजिशन है, उसको उन्होंने कैसे कैसे कंट्रोल करना है। उसकी वजह यह है कि फौरी तौर पे आम इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं है, नए इलेक्शन करवाए जाएँ, और उस पर अभी मामला चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू करना है, इसहाक डार साहब को वापस लेके आना है, शहबाज शरीफ साहब को वापस लेने आना है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को इनको वापस लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अभी कॉस्मेटिक्स इक़दाम किए जा रहे हैं, 2 छुट्टियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, 25,000 जो है मिनिमम मुकर्रर कर दी गई है तनख्वाह, और वो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी कहा गया है, वो थोड़े से नाराज़ हैं कि जनाब ये काम उनकी मुशावरत के बगैर किया गया, ये काम नहीं होना चाहिए था। काबीना के मामले में बदस्तूर मामलात ख़राब हैं। प्रेसिडेंट बाइडन का फ़ोन अभी तक नहीं आया, जबकि उन्होंने नरेंद्र मोदी से फ़ोन करके तामीरी गुफ्तगू की है, तवील तरीन काफ़ी वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी बात हुई है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका तावन पर बात की है, और ये पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद बाइडन की और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जी दिफाई शराकतदारी की निशानदेही की गई है, और दोनों मुल्क रूसी लड़ाई के नतीजे में पैदा होने वाले अदम इस्तेहकाम के असरात से नबर्द आज़मा होने के लिए भी करीबी मुशावरत जारी रखेंगे, और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत किया जाएगा, और करीबी रिश्तों, ख़ानदानी मरासम, दोस्ती और मुश्तरका अक़दार की मज़हर करार दी गई है। तो ये चीज़, और फिर चीन का मामला भी ज़ेर बहस आया। ये सब कुछ हुआ और इस टेलीफोन गुफ्तगू में, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कॉल नहीं आई। और भारत के रूस से तेल दरामद करने के बारे में भी पूछा गया, तो वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सब मालिक ताज़ीरों की पाबंदी करें, और भारत भी जो है पाबंदियाँ आयद की गई हैं वो रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करे। तो ये तो एक पैरेलल चल रहा है। और इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि जी भारत अमन और इस्तेहकाम का मुतमन्नी है। शहबाज शरीफ ने अमन पर जोर देते हुए कहा था कि मसला कश्मीर के हल के बगैर ये मुश्किल है। नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी, और हल बर्दारी के चंद मिनटों के बाद ही मुबारकबाद पेश कर दी, और भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, और ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें और अपने लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बना सकें। तो ये सूरत हाल हो रही है जी, और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके साथ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे हमला हुआ है, और वहाँ पे भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काबीना के लोग भी उसमें शामिल हैं तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों में। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बाल बच गए थे। 25 अरकान के दस्तखत हैं, और 27 अरकान की हमायत चाहिए, और 3 दिन और 7 रोज़ के अंदर वोटिंग करवाना ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी बच पाते हैं या नहीं, इसका भी आने वाले दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। नैब को ख़त्म करना है जी, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और अब शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि नैब को फिल फॉर ख़त्म किया जाए, और इसको बल्कि एक इत्तला ये आ रही है लेजिस्लेशन तो बाद में होती रहेगी, पहले ये काम करें
कि नैब को ख़त्म किया जाए और नैब ऑर्डीनेंस जारी कर दें। ऑर्डीनेंस के ज़रिए नैब के को काम करने से रोक दिया जाए और जितने भी हैं 2, 4, 6 महीने कम से कम इस अरसे में प्रोसेस आगे न बढ़ सके, जितने भी मुकदमात हैं वो रुक जाएंगे। इस तरह का एक ऑर्डीनेंस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जारी किया था और अब यही उससे भी ज़रा थोड़ा सा बेहतर ऑर्डीनेंस जारी करने की बात की जा रही है ताकि एहतसाब का प्रोसेस जो है वो रोक दिया जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी करने की बातें क्यों की जा रही हैं और उसमें ज़ाहिर है एक प्रोसेस है और प्रोसेस की वजह से ही ये सारा काम होगा। लीगल प्रोसेस है, उसको नहीं किया जाएगा तो फिर अदालतों में चैलेंज होगा और अदालतों का क्या मूड होता है इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। लिहाजा लेजिस्लेशन के बगैर कोई भी पायदार चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत सारे ऑर्डीनेंस और बहुत सारे इक़दाम उड़ा चुकी है। इसी तरीके से नाम डाले गए थे शहबाज गिल और शहजाद अकबर साहब के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए थे और ऐसे वक्त में डाले गए जब ना वज़ीर-ए-आज़म था ना काबीना थी वजूद में, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद हो चुकी थी, काबीना ख़त्म हो चुकी थी और स्पीकर मुस्तफ़ी हो चुके थे और उससे पहले तक ये हुक्म मौजूद नहीं था। इस दौरान किसने हुक्म दिया, कैसे हुक्म दिया कि नाम स्टॉप लिस्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर वज़ारत दाखिला का मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और दोनों के नाम डॉक्टर शहबाज गिल और शहजाद अकबर के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल, इसलिए अब वो आज़ाद है और साथ ही साथ जवाब भी तलब कर लिया है। ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गिरफ़्तारियों से न माजी में कुछ हुआ, न मुकदमात से माजी में कुछ हुआ, बल्कि जब तक गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हालात जो हैं वो मामलात इसी तरह ही रहेंगे। इत्तेहादी बदस्तूर नाराज़ है। वफाकी काबीना अभी तक तश्कील नहीं पाई जा रही और उसमें ये कहा जा रहा है, जल्दी जल्दी आपको ख़बरें दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं, वो ये है कि अब एक आइडिया आया है कि जी मुख्तसर काबीना, पहले फ़ेज़ में मुख्तसर काबीना करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो जो ज़ाहिर है छोटी जमातें हैं और इत्तेहादी हैं वो इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे। वो कहते हैं काबीना यकमुश्त आनी चाहिए और फुल फ्लैज आनी चाहिए और पहले से तय हों और अहम वज़ारतें जो हैं, ज़ाहिर है अहम वज़ारतों पे सबकी नज़रें हैं और जो गैर मारूफ या कम अहम वज़ारतें हैं उनको कोई नहीं पूछता। इंसानी हुकूक़ की वज़ारत है, वो कहते हैं ये हमने लेके क्या करनी है और हमें तो अच्छी अच्छी वज़ारतें चाहिए। अब अच्छी वज़ारतों पे पीपल्स पार्टी की भी नज़र है, मौलाना फजल रहमान साहब की नज़र है, MQM की नज़र है, ये सब जो कि ज़्यादा तगड़े हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए एक मुसीबत बना हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बदस्तूर अपनी बात पे कायम है और वो कहते हैं कि ये साजिश के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है और नया नाम जो दिया जा रहा है PTI की तरफ से वह है क्राइम मिनिस्टर का नाम दिया जा रहा है। अब वो क्राइम मिनिस्टर के तौर पे याद करते हैं और ये सब लोग इतनी जल्दी में इसलिए हैं कि ये बात बहुत ज़ोर शोर से कही जा रही है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत जल्द उसको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और मौजूदा हुकूमत ख़ुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देगी। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कश्तियों के सवार हैं और कई मल्लाहों के हाथ में उनकी बेड़ी के जो हैं चप्पू हैं, तो लिहाजा वो अब कभी इस तरफ देखते हैं, कभी उस तरफ देखते हैं, कभी सामने कभी पीछे, तो हर तरफ जो हैं वो मल्लाह ही मल्लाह नज़र आ रहे हैं। चप्पू उनके हाथ में हैं, वो उन सब की मर्ज़ी होगी तो ये कश्ती चलेगी, वरना ये कश्ती अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं सकेगी। हम्माद अज़हर साहब और शेख रशीद साहब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत बहुत जल्द करवाएगी इलेक्शन और इसीलिए ये सारे मुसीबत में फंस गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।